हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2021 के कैलेंडर में कौन सी तस्वीर को दर्शाया हुआ है। ये हैं 4 ऑप्शंस और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, which is the executing agency that has constructed girls hostel in government polytechnic college सुंदरनगर। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरनगर में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण करने वाली निष्पादन एजेंसी कौन सी है। ये हैं 4 ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बीएसएनएल। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 3.25 करोड़ की लागत से निर्माण किए गए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरनगर में गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। और ये जो सुंदरनगर है ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इस गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण करने के लिए लगभग 16 मंथ्स का टाइम लगा और जो इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो है बीएसएनएल। हु इज़ द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डेवलपिंग द इन हाउस एनालिटिकल एंड डाटा ड्रिवन इंटेलिजेंस बेस्ड कैपेबिलिटीज अंडर जीएसटी विंग। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो जीएसटी विंग है उनकी इन हाउस एनालिटिक एंड डाटा ड्रिवन इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और इसे इनॉग्रेट किया हमारे हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी और कराधान के द्वारा। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के कौन से हैं। ये हैं 4 ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र शर्मा। तो हिमाचल प्रदेश के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जगदीश चंद्र शर्मा और जीएसटी विंग के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसे लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो हमारा जीएसटी विंग है उनकी इन हाउस एनालिटिकल एंड डाटा ड्रिवन इंटेलिजेंस बेस्ड कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा, उन्हें डेवलप किया जाएगा। टोटल ये 5 डेज़ का प्रोग्राम होगा। बात करें जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे संविधान में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी। व्हाट इज़ द टोल फ्री नंबर ऑफ स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री नंबर क्या है। ये हैं 4 ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1077। 1077 ये हिमाचल प्रदेश के स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम का स्टेट टोल फ्री नंबर है। तो हिमाचल प्रदेश में आए दिन काफ़ी खबरें आती है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट हैं वहाँ पे काफ़ी आग स्प्रेड हो रही है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर सविता द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग हेल्ड की गई। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो भी प्रिपेयरनेस प्लान बनाया गया है कि किस तरह से फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जाएगा उसकी असेसमेंट की गई। लगभग 40,000 फायर वॉचर्स की टीम को तैयार किया गया है और हिमाचल प्रदेश के जो स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर हैं स्टेट लेवल के लिए है 1077 और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 1070। इन सभी को अच्छे से ध्यान में रखा जाएगा। इस तरह की बातें डिस्कस की गई इस वर्चुअल रिव्यू मीटिंग में। इनका नाम भी याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, इनका नाम है डॉक्टर सविता। इसके अलावा कुछ और टोल फ्री नंबर हैं हिमाचल प्रदेश के। सिंगल इमरजेंसी नंबर है 112, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नंबर है 1070 1077, पुलिस का 100, एम्बुलेंस का 102 और 108, साइबर क्राइम सेल का 191, चाइल्ड हेल्पलाइन का 1098, गुड़िया हेल्पलाइन 1515, फायर का 101 और ये है डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम का। रिपोर्ट अगेंस्ट करप्शन के लिए ये नंबर है और क्राइम स्टॉपर के लिए 1090, वुमेन हेल्पलाइन है 1091 और होशियार सिंह हेल्पलाइन है 1090। इनमें पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था होशियार सिंह हेल्पलाइन का और गुड़िया हेल्पलाइन का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा टोटल ये 13 टोल फ्री नंबर हैं, इन सभी को भी याद रखिएगा। विच समारोह वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई हिमाचल प्रदेश नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन एट मेडिकल कॉलेज नेचौक इन मंडी। हिमाचल प्रदेश गैर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा मंडी में मेडिकल कॉलेज नेचौक पर कौन सा समारोह आयोजित किया गया था। ये है 4 ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अभिनंदन समारोह। तो हिमाचल प्रदेश नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन द्वारा लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि नेचौक में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर एक अभिनंदन समारोह ऑर्गेनाइज किया गया था और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी स्पीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कही। उनके द्वारा बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में
जो भी एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स हैं उन्हें पिछले 3 वर्षों में लगभग 2,402 करोड़ की फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में जो डियरनेस अलाउंस है वो लगभग 1,140 करोड़ का प्रोवाइड किया गया। और हिमाचल प्रदेश में जो डेली वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स हैं उन्हें भी अब इंक्रीज़ कर दिया गया है, 300 पर डे कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हिमाचल प्रदेश के डेली वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स हैं उन्हें अब इंक्रीज़ करके 300 पर डे कर दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जिन जिनकी रिटायरमेंट 2003 से और 2017 के बीच में हुई है उन्हें रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी उसे भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो बेसिक सैलरी का न्यू पेंशन स्कीम में हो वो 10% कर दिया गया है, और चाहे वो डियरनेस हो या फिर एनपीए हो उसे अब 14% इंक्रीज़ करके कर दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट पेश किया गया, लगभग 50,192 करोड़ का वो बजट था, और उसमें 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो सैलरी और पेंशन के लिए रखे गए हैं जो भी हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर हैं। Which कबड्डी प्लेयर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश BBN हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर इंडिया कैंप? हिमाचल प्रदेश के BBN की किस कबड्डी खिलाड़ी को भारत शिविर के लिए चुना गया है? देखिए, BBN की फुल फॉर्म है बद्दी ब्रोटीवाला नालागढ़। तो वहाँ की एक कबड्डी प्लेयर हैं, उन्हें अब भारत के शिविर के लिए चुना गया है। तो वो कौन है? ये 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अंकिता चंदेल। तो हिमाचल प्रदेश के BBN की कबड्डी खिलाड़ी हैं अंकिता चंदेल। उनका चयन हुआ है इंडिया कैंप के लिए। पहले ऊना में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अंकिता चंदेल ने अपनी काफ़ी अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। उसके बाद उनका चयन जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया था, वहाँ पर भी इन्होंने अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद अब इनका जो है इंडिया कैंप के लिए चयन कर दिया गया है। ये एक रेडर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अंकिता चंदेल जो हैं ये एक रेडर हैं। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक यानी कि UNESCAP हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एट व्हाट परसेंट फॉर 2021-22। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNESCAP। इनके द्वारा इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उसे कितना प्रतिशत प्रोजेक्ट किया गया है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 7%। UNESCAP द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है कि हमारे इंडिया की GDP ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7% पे इंक्रीज़ करेगी। इसके अलावा पिछले वर्ष इन्होंने कहा था कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो इंडिया की GDP ग्रोथ है वो 7.7% जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बात करें UNESCAP की, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। 28 मार्च 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक, जो कि है थाईलैंड में। हेडक्वार्टर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक में है। इसके अलावा कुछ और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके द्वारा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है। तो अभी हमने डिस्कस किया UNESCAP द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 7% प्रोजेक्ट की गई है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 10.1%, सीरिसिल द्वारा 11%, S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा 11%, मूडीज़ एनालिटिक्स द्वारा 12%, OECD द्वारा 12.6% और फिच द्वारा 12.8% ये प्रोजेक्शन की गई हैं। इसमें सभी ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए प्रोजेक्ट किया है, लेकिन मूडीज़ एनालिटिक्स ने कैलेंडर ईयर 2021 के लिए प्रोजेक्ट किया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। विच रेलवे जोन बिकम 100% फुली इलेक्ट्रीफाइड रिसेंटली? हाल ही में कौन सा रेलवे जोन 100% पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है? ये हैं 4 ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ट सेंट्रल। तो जो वेस्ट सेंट्रल हमारा रेलवे जोन है वो 100% फुली इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। अगर मैप में देखें तो ये इंडिया का रेलवे जोन का मैप है। ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जोन, ये है ईस्टर्न जोन, ये साउथर्न जोन, और ये वेस्ट जोन, ये सेंट्रल जोन और ये नॉर्थ जोन। An area at Amboli in Maharashtra's Sindhudurg was named a biodiversity heritage site recently. What kind of rare species were discovered in the area? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है अम्बोली। वहाँ पर एक रेयर स्पीसीज़ पाई गई हैं जिसकी वजह से इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। तो वो रेयर स्पीसीज़ कौन सी हैं? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेश वाटर फिश। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर फिश पाई गई हैं।
इसीलिए अब इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित साइट कर दिया गया है। बात करें महाराष्ट्र की, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई और सीएम है यहाँ के उद्धव ठाकरे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मल्लिका श्रीनिवासन। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं मल्लिका श्रीनिवासन और इन्हें पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके अलावा ये TAFE लिमिटेड यानी कि ट्रैक्टर्स फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के भी CMD हैं। बात करें पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड की, जो भी हमारे सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं यानी कि जो भी PSUs हैं, उनमें जो भी टॉप मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट की जाती है वो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ही अपॉइंटमेंट की जाती है। हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन अंडर मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आदिल जैनुल भाई। तो आदिल जैनुल भाई को मिशन कर्मयोगी का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि मिशन कर्मयोगी क्या है। देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके अंतर्गत मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है। जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट हैं यानी कि जो भी हमारे IAS ऑफिसर हैं, उनकी स्किल डेवलप करने के लिए मिशन कर्मयोगी को शुरू किया गया है। तो इस मिशन कर्मयोगी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं आदिल जैनुल भाई। The central government had declared which date as a public holiday on the birthday of Dr. B.R. अम्बेडकर। केंद्र सरकार ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्मदिन दिवस पर सार्वजनिक अवकाश के रूप में किस तारीख को घोषित किया है? 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को जो हमारे संविधान के निर्माता थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनका जन्मदिवस होता है। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने अब 14 अप्रैल को पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया है। इस बार 14 अप्रैल 2021 को 130th बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। इनका ओरिजिनल नेम है भीमराव रामजी अम्बेडकर और वर्ष 1990 में, याद रखिएगा, मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। What was the revenue collected from the goods and services tax in March 2021? मार्च 2021 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से क्या राजस्व एकत्र किया गया था? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1.23 लाख करोड़। तो मार्च 2021 में GST से 1.23 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था। बात करें GST की, GST 1 जुलाई 2017 को इसे लॉन्च किया गया था और संविधान की 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी। उसके दौरान GST को लॉन्च किया गया था। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अलावा 1 जुलाई को GST डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। Who among the following is the author of the book सुपरिपालन? निम्नलिखित में से कौन सुपरिपालन पुस्तक के लेखक हैं? देखिए, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू, उन्होंने सुपरिपालन पुस्तक को लॉन्च किया है। तो इसके लेखक कौन हैं? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शैलेंद्र जोशी। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2021 के कैलेंडर में कौन सी तस्वीर को दर्शाया हुआ है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अटल रोहतांग टनल। तो हिमाचल सरकार ने वर्ष 2021 में जो कैलेंडर लॉन्च किया उसमें अटल रोहतांग टनल को दर्शाया हुआ है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये वो कैलेंडर है हमारी सरकार का और 2021 का ये कैलेंडर है और इसमें अटल रोहतांग टनल को दर्शाया हुआ है। इसके अलावा जो हमारा गिरिराज वीकली न्यूज़पेपर है, उसमें अटल रोहतांग टनल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे रक्षा मंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह, उन्हें भी दर्शाया हुआ है। और ये कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का कैलेंडर है, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फ़ोटो दर्शाई हुई है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।